मैं विकास कुमार आपको वेव एंड ऑसिलेशन के लेक्चर नंबर 8 में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हम लोग का गोल क्या रहने वाला है भाई? देखिए, हम लोग का आज का गोल है फिफ्थ में गोल होंगे। वो फर्स्ट होंगे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन। जब हम एक्सेलरेशन को पढ़ लेंगे, आफ्टर दैट हम लोग रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। सेकेंड, रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच में हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। हम लोग का आज का गोल यही है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई पार्टिकल, सपोज कीजिए कि ये पार्टिकल, ये मेन पोजीशन है O, और इस मेन पोजीशन के अबाउट ये पार्टिकल जिसकी मास m है, इसको ये देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन एंड साइड डिस्टेंस, ये मूव करेंगे। एक m मास के पार्टिकल ये पोजीशन को भी देते हैं। ये डिस्टेंस है साई फ्रॉम मेन पोजीशन, एंड मेन पोजीशन से ये भी डिस्टेंस साई है। डिस्टेंस की अगर टर्म में बात करते हो तो ये साई होंगे, ये भी साई होंगे। और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में अगर हम बात करते हैं तो जनरली हम लोग माइनस साई को इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग का जो हेडिंग है वो है एक्सेलरेशन ऑफ SHM। देखिए, एक्सेलरेशन इस पार्टिकल्स का अगर हम निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या है, पार्टिकल्स किस इक्वेशन को फॉलो करता है। तो हम लोग प्रीवियसली पढ़ के आ चुके हैं कि ये पार्टिकल्स की इक्वेशन ये होती है साई विल बी इक्वल टू A साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये होती है। और इस साई से, ये साई क्या बताता है, साई डिस्प्लेसमेंट बताती है। और इस डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। एंड वेलोसिटी अगर हमें मिल जाती है तो हम उस वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और ये जो साई होता है, ये साई डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन होता है। तब जैसे जैसे पार्टिकल मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर टेंड्स करेंगे, मूव करेंगे, देन उसके साथ साथ टाइम भी क्या होते जाएंगे, फर्दर पास करते जाएंगे, टाइम भी इंक्रीज करते जाएंगे। एंड फिर फर्दर वो अपने मेन पोजीशन पर आएंगे, टाइम इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये जो साई है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को अगर वेलोसिटी निकाले, तो वेलोसिटी विल बी डी साई ओवर डी टी। एंड जब आप साई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी अपॉन डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ए साइन की क्या होती है डिफ्रेंशिएशन, कॉस होता है भाई, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई
और जब आप ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफ्रेंसिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये जीरो हो जाएंगे, बट इससे क्या निकलेगा, ओमेगा वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ए, ओमेगा की साइड रखो, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। फर्स्ट हमारा वेलोसिटी निकल गया, ये निकला। सेकेंड, अगर हम वेलोसिटी अगर फाइंड कर ली तो हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन विल भी क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, और डी वी क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये है वेलोसिटी, तो डी अपॉन डी टी इंटू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसकी डिफ्रेंसिएशन करें, हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें। नेक्स्ट ए विल बी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, साइन होगा, साइन, लेकिन ये साइन कैसे होंगे, माइनस में होंगे, ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस का माइनस साइन, माइनस लगाओ, और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो इंटू ओमेगा। नाउ ए विल बी इक्वल टू माइनस ए ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या निकला, एक्सेलरेशन निकला। ये हमारे एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी इस पार्टिकल्स की, और ये डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई, पार्टिकल्स के अगर हम पूछेंगे या पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन क्या है, फाइंड कीजिए जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, उसकी जो एक्सेलरेशन होगी ये होगी। अब देखो, अगर हम इसमें देखें तो रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वेलोसिटी के साथ एस्टेब्लिश करते हैं, एंड देन फिर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हम एक्सेलरेशन के साथ एस्टेब्लिश करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, साई, एंड वेलोसिटी भी, या आप इसी को कह सकते हो डी साई ऑन डी टी के बीच में। देखिए वी नो, हम क्या जानते हैं, साई विल भी क्या होता है, वी नो क्या जानते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू क्या है भाई, साई विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और देखिए, एंड वेलोसिटी क्या है, डी साई ओवर डी टी विल बी इक्वल टू ए, वहाँ से वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारा वेलोसिटी का है रिलेशन। इन दोनों के बीच में रिलेशन हम कैसे एस्टेब्लिश करें। फर्स्ट देखो, अगर हम देखते हैं कि पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे, साई विल भी जीरो होना चाहिए। साई जीरो होने के लिए इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, साइन फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करता है, तो इस फंक्शन को जीरो होना पड़ेगा। तो जब हम इस फंक्शन को जीरो करेंगे, इट मीन्स जीरो होने के लिए ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा, एंड इस क्वांटिटी को जीरो होने के लिए ओमेगा टी प्लस फाइव को जीरो होना पड़ेगा। तो देखो हम क्या कहते हैं, फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट फंक्शन
साइन फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, साइन फंक्शन में ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट द साइन फंक्शन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन फंक्शन sin function will be minimum तो देखो साइन फंक्शन को मिनिमम होने के लिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को मिनिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और 0 होने के लिए साइन फंक्शन को 0 होने के लिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 0 कहाँ पर होगा, साइन 0 पर होंगे, 2 पाई पर होंगे, 4 पाई पर होंगे, 6 पाई पर होंगे। तो हमारा ऑसिलेशन कितना है, कंप्लीट ऑसिलेशन की अगर जब हम बातें करते हैं तो कंप्लीट ऑसिलेशन कितना होता है, 0 से 2 पाई के बीच में होता है। 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो साइन फंक्शन 0 पर होंगे, फिर पाई पर होंगे, फिर 2 पाई पर होंगे। तो हमारे पास कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए। 2 पाई तक ही हम वन ऑसिलेशन को कंसीडर करके चलते हैं। तो हम अपनी सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स ना करने के लिए हम साइन फंक्शन को 0 लेते हैं, साइन 0 लेते हैं। पाई भी होगा, 3 पाई भी होगा और 2 पाई भी होंगे। तो हम सिर्फ 0 लेके चलते हैं। हालांकि साइन फंक्शन को या तो ऐसे आप देख सकते हो, और या तो पाई होंगे और या तो 2 पाई होंगे। तो साइन फंक्शन, साइन से साइन कैंसिल होंगे, तो ओमेगा टी प्लस फाइव विल भी क्या होना चाहिए, शुड बी 0, पाई और 2 पाई होना चाहिए। हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि हम पार्टिकल को मेन पोजीशन से स्टार्ट करवाते हैं। तो मेन पोजीशन से स्टार्ट करवाने का मतलब क्या है, मेन पोजीशन से जब स्टार्ट हो रही है पार्टिकल तो हमने 0 लिया, हम 0 लेते हैं। देखिए आ रहा है क्या, यस। तो देखो, तो हम हेयर ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी 0 फोर मीन के लिए, मीन पोजीशन के लिए। देखो ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी 0, देन इसमें पुट करो इक्वेशन, इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड ले लो। ये वेलोसिटी का है, ये डिस्प्लेसमेंट का है। इसको मिटाते हैं। देन equation 1 become equation first become equation first क्या होंगे, psi will be a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव की, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव की प्लेस पर आप 0 पुट कीजिए तो क्या हो जाएंगे, साई विल बी इक्वल टू ए साइन 0 डिग्री। तो साई विल बी इक्वल टू 0 हो जाएंगे, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। हमने ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी 0 पुट किया तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आई, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आई। अगर वही ओमेगा टी प्लस फाइव अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव फेज में, तो देखते हैं कि वेलोसिटी कितनी होती है। पुट
put the value of omega t plus phi will be 0, omega t plus phi will be 0 in equation second. In equation second we get, देखो इक्वेशन सेकेंड क्या है, b will be equal to d psi over dt will be equal to a माइनस है क्या, नो, a ओमेगा cos omega t plus phi. It means b will be equal to a omega cos 0. b will be equal to a omega cos 0 की वैल्यू 1 होती है a ओमेगा. ये क्या बता रहा है, अभी तो नहीं बता रहा है. देखो अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और हमने एक क्लिक किया, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और हम उसकी ऑसिलेशन को देख रहे हैं, वो जिस तरह मोशन कर रहा है, मूव बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और हमने एक ऐसा टाइम पीरियड जब पार्टिकल्स मीन पर आया वैसे हमने कैमरा से स्कैन किया और क्लिक किया, तो हमारी जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो था, पार्टिकल की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी 0 बता रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है, 0 बता रहा है. लेकिन उसी पॉइंट, उसी सेम टाइम में, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम में, जब पार्टिकल्स मीन पर था, इसका मतलब साई विल बी 0, पार्टिकल्स मीन पर, जब पार्टिकल्स मीन पर था वहां पर वेलोसिटी क्या बता रहा है, मैक्सिमम बता रहा है. हम इसको कनेक्ट करेंगे. हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, पार्टिकल जब मीन को क्रॉस करके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, इट मीन्स ये एक्सट्रीम पर जाएगा, उस टाइम हम एक फ़ोटो खींचेंगे. देखो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो टर्म है, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए पार्टिकल को यहाँ पर होना चाहिए, और पार्टिकल यहाँ पर होगा तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, साई को मैक्सिमम होना पड़ेगा. तो साई मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई, इस टर्म को, ये टर्म को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और इसको मैक्सिमम होने के लिए, साइन फंक्शन को मैक्सिमम होने के लिए ओमेगा टी प्लस फाई को कितना अटेंड करना पड़ेगा, या तो π/2 अटेंड करना पड़ेगा, या तो 3π/2. ये तो अटेंड कर, बार बार वीडियो पॉज हो जा रहा है, तो शायद स्पेस फुल हो गया था, तो मैंने स्पेस को वैकेंट किया. देखिए फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए द साइन फंक्शन विल बी मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम, और साइन फंक्शन को मैक्सिमम होने के लिए साइन में क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई विल बी मैक्सिमम कब होगा, या तो +1 होंगे या तो -1 होंगे. और साइन फंक्शन प्लस या माइनस कहाँ पर होंगे भाई, साइन फंक्शन π/2 पर, π/2 पर प्लस या तो -1 होंगे, प्लस होंगे, 3π/2 पर होंगे, 3π/2 पर होंगे. तो हम इस टर्म को पहले आप माइनस कीजिए, तो ओमेगा टी प्लस फाई विल बी इक्वल टू π/2 या 3π/2 होना चाहिए. हम अपने केस को π/2 पर देखते हैं, इस केस को हम π/2 पर ऑब्जर्व करते हैं,
तो इसलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं हेयर ओमेगा टी प्लस फाइव शुड बी पाई बाई टू, अपने केस को देखते हैं। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट है साई विल बी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, नाउ साई विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू पुट कीजिए पाई बाई टू, साई विल बी इक्वल टू ए हो जाएंगे साइन पाई बाई टू साइन 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन विल बी sin 90 degree, the value of sin pi by 2 will be 1, then 1 multiplied by a is equal to a। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन सेकेंड को देखें, सिमिलरली इन इक्वेशन 2 become 2 ऐसा 2 become क्या होंगे 2, velocity will be equal to d psi upon dt will be equal to a omega cos omega t plus 5, होंगे या नहीं होंगे, ओके होंगे। तो यहाँ पर हम ये स्पेस है, इस स्पेस को हम यूज करते हैं। देखो v will be equal to a omega cos ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू हम पाई बाई टू पुट करते हैं, पाई बाई टू, तो v विल बी इक्वल टू a ओमेगा इंटू कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है। हमने क्या किया, सेकेंड एक फ़ोटो क्लिक किया और सेकेंड फ़ोटो में हमने ये देखा कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर है, एक्सट्रीम पर होगा, तब हमने एक फ़ोटो को क्लिक किया और वहाँ पर हमने देखा कि साई विल बी ए, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड के इक्वल है, वहाँ पर वेलोसिटी क्या है 0 है। यहाँ से क्या हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसी सिचुएशन को, इन दोनों सिचुएशन को अब हम पार्टिकल्स के मूव करने पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखिए देखो सपोज कीजिए ये पेंडुलम है जिसकी मास m है, मैंने इस पेंडुलम पर फोर्स लगाया और फोर्स लगा के साइड डिस्टेंस डिस्टर्ब किया, साइड डिस्टेंस हमने डिस्टर्ब किया और ये पार्टिकल्स फाइनली इस पॉइंट पर इसको देखने यहाँ पर आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद इस पार्टिकल्स को, सॉरी पार्टिकल्स कह रहे हैं, पार्टिकल को जब हमने लीव किया तो ये क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं और इस मूव बैक एंड फोर्थ, और ये क्या है साइड डिस्टेंस, इधर भी साइड डिस्टेंस ये मूव करता है। देखो जब पार्टिकल इस पॉइंट से मैंने डिस्टर्ब किया और इसको हमने डिस्टर्ब करने के बाद लीव किया, छोड़ा, तो ये पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, ये बॉब ऑसिलेट करते हैं, मूव बैक एंड फोर्थ अपने मेन पोजीशन ओ के अबाउट, ये पॉइंट ए एज्यूम करो, ये पॉइंट बी, ठीक है। जब ये बॉब ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ये एक्सट्रीम पर होता है, एक्सट्रीम पर आता है, एक्सट्रीम पर आता है मतलब साई विल बी इक्वल टू ए, तब इसकी वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। इसका मतलब कि पार्टिकल एक्सट्रीम पर आएगा तो जो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, जो लास्ट फाइनल पॉइंट होंगे, लास्ट पॉइंट होंगे, उस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जब ये पार्टिकल्स रिटर्न बैक
मूव करेगा, और जब ये मीन पर आएगा, मीन पर इट मीन्स साई विल बी इक्वल टू जीरो, मीन पर साई विल बी इक्वल टू जीरो। कहाँ है? साई विल बी इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट जब इसकी जीरो होगी तो यहाँ पर इस पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगा? इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, और वेलोसिटी क्या होंगे? ए ओमेगा होंगे। तो यहाँ से क्या रिलेशन हमें दिखता है? हमें दिखता है कि पार्टिकल एक्सट्रीम पर जीरो, फिर वो मीन पर मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन करता है, एक्सट्रीम पर जीरो वेलोसिटी है, फिर इधर भी जा रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इस एक्सट्रीम पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, एक्सट्रीम पर जीरो होती है। एक्सट्रीम पर जीरो होने का मतलब ये पार्टिकल्स एक्सट्रीम पॉइंट पर एट ए सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल के लिए रुकेंगे एक्सट्रीम पर, और वही पार्टिकल्स जब यहाँ पर आएंगे तो वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन है? वो कंक्लूजन है कि व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन then its velocity will be maximum, and when particle is at extreme position then its velocity will be zero। यही तो यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है कि जब पार्टिकल्स एक्सट्रीम पर होंगे तो उसकी वेलोसिटी जीरो, मीन पर होंगे तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम। ओके, तो हम इसको फर्दर मिटाते हैं। यहाँ तक आप नोट कीजिए, यहाँ इस रिलेशन को मिटाते हैं। इसके बाद हम फिर से देखेंगे दूसरा सेकेंड रिलेशन। तो इसको हमने मिटाया, यहाँ से हमने रिलेशन क्या दिखी, यहाँ से रिलेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। रिलेशन में हम नोट कर सकते हैं बच्चों, व्हेन पार्टिकल ड्यूरिंग द oscillation when particle during the oscillation, when it in mean position then its velocity is maximum है या नहीं, and vice versa। when it in mean position, जब यह mean position पर होता है, then its velocity is maximum दे दो, या will be maximum, ये भी कह सकते हो, will be maximum, and vice versa का मतलब when it extreme position then its velocity will be zero। फर्स्ट रिलेशन को हमने देखा। अब हमारे पास सेकेंड जो रिलेशन है, सेकेंड रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन हम एस्टेब्लिश करते हैं। देखो साई विल बी क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट एज्यूम कीजिए,
और ए क्या निकल गया है हमारे पास, ए विल बी क्या है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको आप सेकेंड इक्वेशन एज्यूम करो। अब हम देखते हैं कि जब पार्टिकल ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, जब ये ऑसिलेट करता है और जब ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो, मिनिमम हो। मिनिमम कहने का मतलब क्या हुआ कि जब वो पार्टिकल मेन पोजीशन पर होगा उस टाइम डिस्प्लेसमेंट साई क्या होंगे, मिनिमम होंगे। फॉर मिनिमम displacement then sine function will be minimum for minimum displacement sine function will be minimum। it means sine इस फंक्शन साइन फंक्शन को मिनिमम होना पड़ेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके तो साइन फंक्शन 0 कब होगा, साइन, इससे प्रीवियस में भी हम बताएं अभी जस्ट, साइन फंक्शन या तो 0 पर होंगे, साइन 0 पर होंगे, साइन 0 पर होंगे, पाई पर होंगे या 2 पाई पर होंगे। तो हम साइन फंक्शन को 0 पर लेते हैं, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट 0 चाहिए, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी साइन 0, साइन से साइन कैंसिल हुआ, दिख रहा है क्या, यस। तो इस साइड आओ भाई, हम एस्टेब्लिश करेंगे रिलेशन को। अभी इसमें आपको थोड़ा सा और यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी 0। तो ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, ये होना पड़ेगा, इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट बिकम, नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम क्या होंगे, इक्वेशन फर्स्ट साई विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साई विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितना बैठाओ, 0 पुट कीजिए, 0, साई विल बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया भाई। अब हम देखते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ रही है। सिमिलरली इक्वेशन टू बिकम, इक्वेशन 2 क्या होंगे, इक्वेशन 2 बिकम क्या है, एक्सेलरेशन। इक्वेशन 2 क्या है, एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए ए विल बी इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू को पुट कीजिए, ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू 0 है, इट मीन्स ए
माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो जब जीरो होगा तो इस पूरे होल टर्म को जीरो कर देगा, एक्सेलेरेशन विल बी जीरो। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए सेकेंड हम क्या देखते हैं, फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फॉर इसी में देखते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर क्या होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पर होगा, फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो साइन फंक्शन को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताइए, साइन फंक्शन विल बी मैक्सिमम। साइन फंक्शन को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन फंक्शन को मैक्सिमम होने के लिए ओमेगा टी प्लस फाइव को मैक्सिमम होना पड़ेगा। ओमेगा टी प्लस फाइव मैक्सिमम कब होगा, प्लस माइनस वन कब होंगे, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये प्लस माइनस साइन कब होंगे भाई, साइन या तो पाई बाई टू पर होंगे और 3π/2। चलो हम π/2 को एज्यूम करके चलते हैं, π/2 को हम लेके चलते हैं। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी इक्वल टू साइन π/2। साइन π/2, साइन से साइन कैंसिल करो, तो ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी इक्वल टू π/2। तो ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू π/2 पुट कीजिए, साइन फंक्शन में पहले डिस्प्लेसमेंट में पुट कीजिए, उसके बाद हम वेलोसिटी में एक्सेलरेशन में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाइव π/2 इन किस में, इक्वेशन फर्स्ट में वी गेट, देखो भाई psi will be, sorry for that, psi will be a sin omega t plus phi, psi will be equal to a sin π/2। sin π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1, दिस थिंग विल बी a। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ से हमें दिखा। फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए साई विल बी इक्वल टू ए। सिमिलरली अगर आप इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करो तो क्या पाओगे, सिमिलरली पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी π/2 इन इक्वेशन 2, वी गेट, क्या पाते हैं बताइए। देखिए ए विल बी इक्वल टू क्या है, ए विल बी इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, देखो भाई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितना पुट कीजिए मैक्सिमम के लिए, π/2। दिस थिंग विल बी रिटन एज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ए ओमेगा स्क्वायर, इसीलिए ए विल बी इक्वल टू क्या आया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। देखिए ये क्या बता रहा है, देखो जब पार्टिकल ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है
तो ड्यूरिंग द ऑसिलेशन जब वो मीन पोजीशन पर आता है, साई विल बी जीरो, जब वो साई मीन पोजीशन पर होता है तो उस टाइम में एसेलेरेशन भी क्या होता है पार्टिकल्स पर, जो एसेलेरेशन वर्क कर रहा होता है वो एसेलेरेशन जीरो होता है। और जब वो पार्टिकल एक्सट्रीम पर जाता है, साई विल बी इक्वल टू ए, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है उस टाइम पार्टिकल की एसेलेरेशन, पार्टिकल के ऊपर जो एसेलेरेशन एक्ट कर रहा होता है वो एसेलेरेशन मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम के साथ साथ एक और साइन भी है निगेटिव। ये निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि पार्टिकल्स की जो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एसेलेरेशन वर्क कर रहा है। इट मीन्स वो एसेलेरेशन उस पार्टिकल्स को उस डायरेक्शन में लाना चाहता है जिस डायरेक्शन में वो क्या है भाई, जिस डायरेक्शन में वो गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाना चाहता है। क्या हमने कहा, देखो सपोज कीजिए कि ये फिक्स्ड वॉल है और हमने एक पेंडुलम को देखा, ये पेंडुलम मास m, जब हमने इस पेंडुलम को ये ऑसिलेट करता हुआ यहाँ पर आया साइड डिस्टेंस और फिर ये ऑसिलेट करता हुआ इस पॉइंट पर आता है, साई है, साई जूम कीजिए इसको, ये साई है, ये भी साई है, ठीक है, ओके। जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करता है, हमने यहाँ पर लाया ये ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, ये ऑसिलेट करता है, जब पार्टिकल्स इस मेन पर आता है, जीरो ओ पर आता है, ए से ओ पर आता है, जब ऑसिलेशन करते हुए इस जब डिस्प्लेसमेंट इसकी जीरो होती है, साई विल बी जीरो, देन इसके ऊपर एसेलेरेशन जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जैसे ही ये ऑसिलेट करते हुए आगे निकला और जब ये एक्सट्रीम पर पहुंचा, एक्सट्रीम पर जा रहा होता है तो इसके ऊपर क्या होता है, एसेलेरेशन की वैल्यू बढ़ रही होती है, इंक्रीज कर रही थी, फर्दर इंक्रीज कर रही थी, और जब वो फाइनली एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है, साई विल बी इक्वल टू ए, एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है, तो ये अगर डायरेक्शन निगेटिव है तो इसके ऊपर एसेलेरेशन की डायरेक्शन किधर लगेगी, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो जब पार्टिकल्स यहाँ पर आता है, जब मीन पर होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इसके ऊपर एसेलेरेशन जीरो लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही पार्टिकल्स एक्सट्रीम पर जाता है, साई इक्वल टू ए, तब यहाँ पर एसेलेरेशन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। इट मीन्स जब ये मीन को क्रॉस कर रहा था तो एसेलेरेशन की वैल्यू फर्दर इंक्रीज कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और इंक्रीजिंग की जो डायरेक्शन होगी, पार्टिकल मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, पार्टिकल्स मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो एसेलेरेशन इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट करता है। और जब फाइनली ये ए पर पहुंचती है, एक्सट्रीम पर पहुंचती है, साई इक्वल टू ए, तब यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम किस डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन होता है, और पार्टिकल्स को इस डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले वाले केस में हमने क्या देखा था, इससे पहले वाले केस में देखा कि जब पार्टिकल मीन पर होता है ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, तब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होती है। लेकिन जब ये पार्टिकल्स एक्सट्रीम पर गया तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगा। वेलोसिटी जीरो तो है लेकिन एसेलेरेशन मैक्सिमम है, इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है पर एसेलेरेशन मैक्सिमम होने का मतलब है कि पार्टिकल्स के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है या नहीं। हम इसको कनेक्ट करेंगे, पहले इसको हम क्या है, रिलेशन को लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। रिलेशन क्या कहता है, व्हेन पार्टिकल during the oscillation during the oscillation during the oscillation when particle is at mean position then its acceleration is zero and vice versa,
वर्सा। जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पर होगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं आएगी। मैथमेटिकली ड्रॉ करें, व्हेन साई विल बी जीरो देन ए टेंड क्या करेगा जीरो को, एंड साई विल बी ए देन साई ए को टेंड करेगा, ए मतलब एम्पलीट्यूड को, देन ए टेंड क्या करेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसको पहले नोट कीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ और ये रिलेशन निकल गया, इसको मिटाता हूँ और फिर देखने के प्रयास करेंगे, सारे को हम समराइज करेंगे। तो चलिए इसको मिटाता हूँ, मिटा रहे, ओके। देखो भाई, देखिए साई विल बी जीरो, जब साई जीरो होता है डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी क्या होते हैं, वेलोसिटी ए ओमेगा, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ठीक है, ये पार्टिकल है, ये रिजिड वाल है, फिक्स्ड है, और इससे कोई पार्टिकल हैंग कर रहा है जिसकी मास m है, बॉब है, m मास है, और ये ऑसिलेशन को परफॉर्म कर रहा है, और ये साइड डिस्टेंस o है, साइड डिस्टेंस क्या, और ये फिर ये दिस थिंग लुक लाइक दिस थिंग, और ये पार्टिकल साइड डिस्टेंस कवर किया, ये b है, ये a पॉइंट है, ऐसे ये ऑसिलेशन को कवर करता है। देखो, जब पार्टिकल ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, जब ये पार्टिकल मीन पर होता है साइज इक्वल टू जीरो, देन इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, लेकिन इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। मतलब इस पॉइंट पर इस पार्टिकल्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल्स साई विल बी इक्वल टू टेंड ए को करता है, जब साई ए को टेंड करता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, लेकिन इस पर जो एक्सेलरेशन है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब जब पार्टिकल्स एक्सट्रीम पर आएगा तो यहाँ पर पार्टिकल्स एक्सट्रीम पर वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, पार्टिकल्स रुकेगी, लेकिन जैसे ही वो रुकी तो उस पर जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम वर्क करने लगेगा। और एक्सेलरेशन किस पर वर्क करता है, एक्सेलरेशन किसके पास होता है, एक्सेलरेशन मास के पास होता है। मास के पास होता है या नहीं होता है, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पार्टिकल के पास मास क्या है, फिक्स है, ये तो फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड है, फिक्स्ड अमाउंट में है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होने का मतलब है कि इस पार्टिकल्स पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सपोज कीजिए इसकी वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ये साइन इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। इसका मतलब पार्टिकल पर क्या लग रहा है भाई, पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, कहाँ पर, एट साइज इक्वल टू ए। और फोर्स कौन लगा रहा है, तो जहां पर ये जो मेन पोजीशन पर था, तो मेन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, स्टार्टिंग टाइम के याद, स्टार्टिंग को आप अगर देखो
तो जब हम इस पार्टिकल्स को डिस्टर्ब नहीं करते, ये पेंडुलम को हमने हैंग करके छोड़ दिया, तो इस पर जितने भी फोर्सेज होंगे सारे डायरेक्शन से फोर्स इस डायरेक्शन से भी लगेंगे, इस डायरेक्शन से भी लगेंगे, नीचे से भी खींचेंगे भाई, नीचे से ग्रेविटी इसको खींचेगी और ऊपर से ये जो स्ट्रिंग है टेंशन खींचेंगे। तो इस पर जो फोर्स की जो इफेक्ट होगी वो क्या होगी, नेट इफेक्ट 0 होगी। यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। लेकिन हमने जैसे एक्सटर्नली हमने क्या किया, इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, तो हमने इस पार्टिकल्स को अल्टीमेटली एनर्जी दिया। पार्टिकल को अल्टीमेटली जब हमने एनर्जी दिया, इसको एनर्जी दिया, तो ये वर्क किया, वर्क करने के बाद यहाँ पर हमने लाया साइड स्टैंड। अब इस पर नेट फोर्स 0 नहीं है, अनबैलेंस फोर्स है। और अनबैलेंस फोर्स किसके कारण क्रिएट हुआ, अनबैलेंस फोर्स अगर हम यहाँ पर देखें तो अनबैलेंस फोर्स किसके कारण क्रिएट हुआ, देखो यहाँ पर इस पार्टिकल पर क्या लगेगी, mg लगेगी, इस डायरेक्शन में mg ग्रेविटेशनल फोर्स, और टेंशन फोर्स किधर लग रहा है भाई, इधर लग रहा है टेंशन धागा के द्वारा, स्ट्रिंग के द्वारा। और ये देखो टेंशन फोर्स किसको ओवरकम कर रहा है, टेंशन फोर्स किसको ओवरकम कर रहा है, टेंशन फोर्स इसको ओवरकम कर रहा है या किसको, mg को कर रहा है। लेकिन mg कितना एंगल पर है, mg की जो एंगल है वो कितना है, थीटा एंगल बना रहा है सपोज कीजिए। तो यहाँ पर mg ये क्या हो जाएंगे, mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएंगे, mg sin थीटा होंगे, mg sin थीटा। तो देखो टेंशन फोर्स किसको ओवरकम कर रहा है, ग्रेविटी को तो अल्टीमेटली ओवरकम कर ही रहा है, लेकिन ग्रेविटी के कितने कंपोनेंट को ओवरकम कर रहा है, mg cos थीटा को। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा है mg sin थीटा, ये जो mg sin थीटा है, ये mg sin थीटा mg sin थीटा, ये mg sin थीटा क्या है, इसको ओवरकम करने के लिए इधर कोई नहीं है। तो ये जो फोर्स है mg sin थीटा, ये mg sin थीटा क्या करता है, इस पार्टिकल पर डोमिनेट कर जाता है। और जब ये डोमिनेट करता है तो उसके कारण ये क्या होता है, इस पार्टिकल पर एक्सेलरेशन लगती है, इस पार्टिकल्स पर फोर्स लगती है, और फोर्स के कारण एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। लेकिन जैसे ये पार्टिकल सपोज कीजिए, जैसे ये पार्टिकल इस पॉइंट पर आया, तो यहाँ पर mg क्या हो गया, mg हो गया, ये टेंशन हो गया भाई, टेंशन टी, ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए, 0 हो गए। जैसे यहाँ पर आया तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई, 0। इसका मतलब इस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा, इस पर कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है, क्योंकि फोर्स की जो नेट इफेक्ट है वो 0 हो गई। फोर्स की नेट इफेक्ट 0 हो गई, तो फिर भी पार्टिकल्स को यहाँ पर आने के बाद रुक जाना चाहिए। यहाँ पर वेलोसिटी दिख रहा है मैक्सिमम है, पार्टिकल्स की वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स 0 है। जब पार्टिकल रिटर्न आया तो एक्सेलरेशन के कारण यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम क्यों है, फोर्स 0 होने के बावजूद भी, क्योंकि इसके पास क्या है, मास है। और मास जिस भी ऑब्जेक्ट के पास होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, कहता है कि जो पार्टिकल की इनिशियल कंडीशन होगी वो अपने इनिशियल कंडीशन को मेंटेन करके रखता है। इट मीन्स पार्टिकल की इनिशियल कंडीशन अभी कैसा है, अभी इनिशियल कंडीशन इसकी वेलोसिटी में, तो ये अपने वेलोसिटी को क्या करता है, इनर्शिया के कारण, ड्यू टू इनर्शिया अपने वेलोसिटी को ये अपोज करता है, अपने वेलोसिटी को डिक्रीज करने से अपोज करता है। इनर्शिया क्या कहते हैं, इनर्शिया कहता है कि कोई पार्टिकल्स अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहता है, अपने इनिशियल स्टेट को वो खोना नहीं चाहता है। तो इनिशियल स्टेट इस पार्टिकल्स का, पार्टिकल यहाँ पर जो आया, बॉब यहाँ पर जो आया, तो इसकी इनिशियल स्टेट क्या थी, नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन इसकी इनिशियल स्टेट मोशन था ना, कि अपने मोशन को खोना नहीं चाहता, लूज करना नहीं चाहता था, इसीलिए इस मेन पोजीशन पे ये ओवरशूट कर गया। तो हमने इससे
सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था कि कोई सिस्टम ऑसिलेट क्यों करता, व्हाट काज टू एनी सिस्टम ऑसिलेट, वो कारण क्या है। अब हमें देखने को यहाँ पर मिलती है कि वो कारण कुछ और नहीं है। यहाँ पर जब पार्टिकल यहाँ से एक्सट्रीम पर गया तो यहाँ पर फोर्स क्या हुआ, इलास्टिक नेचर के कारण, इलास्टिक ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये पार्टिकल यहाँ पर रुका नहीं तो अगर इलास्टिसिटी नहीं होती तो जैसे हमने पार्टिकल को यहाँ पर लाया तो ये पार्टिकल यहीं पर रुके रहता, स्टेशनरी स्टेट में हो जाता। लेकिन इलास्टिक के कारण ये पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पर आना चाह रहा था। और इलास्टिक किसके कारण क्रिएट हुआ, तो अनबैलेंस फोर्स के कारण। तो ये कॉन्सेप्ट हमें देखने को यहाँ से मिलती है। और इलास्टिक किसको बोलते हैं, इलास्टिक होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते, फोर्स अप्लाई करते हैं डिफॉर्मिंग, तो ऑब्जेक्ट वो डिफॉर्म होता है, अपने शेप को, इनिशियल शेप को वो चेंज करता है, डिफॉर्म होता है। और जैसे ही हम उस पर फोर्स हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो अपने इनिशियल कंडीशन को रीगेन करना चाहता है। तो हमने फोर्स लगाया, इसको यहाँ पर पहुँचाया, डिफॉर्म किया, इसकी इनिशियल कंडीशन से इसको डिफॉर्म करके यहाँ पर ले गया, तो अनबैलेंस फोर्स के कारण वो क्या करेगा, अपने इनिशियल शेप में आना चाहेगा, इनिशियल स्टेट में आना चाहेगा, रिमूव करने पर फोर्स। और यहाँ पर आने के बाद ये पार्टिकल इनर्शिया के कारण ये पार्टिकल यहाँ पर रुका नहीं और इस मेन पोजीशन को ओवरशूट कर दिया। ये हमारा रिलेशन इसमें हमने देखा। तो आई होप कि आपने इसको समझ पाया होंगे। अगर इस को समझ पाए हैं तो मैं हैप्पी महसूस करूँगा। क्यों भाई, क्योंकि इतना टाइम एक्सपेंड करने के बाद अगर आप समझ जा रहे हैं तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।